अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको ले चलते हैं प्रदर्शनी में, जो कि हमारे यहाँ लोहड़ी और मकर संक्रांति के बिहाफ में लगी हुई है। तो ये आ गए हम लोग, बिल्कुल हमारे घर के करीब नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये आ गई प्रदर्शनी। तो आइए अंदर ले चलते हैं हम आपको और दिखाते हैं कि हमारे यहाँ प्रदर्शनी कैसी लगी हुई है और इनमें कहाँ कहाँ की दुकानें और कैसी कैसी दुकानें हैं। तो ये देखें, अभी बजा है शाम का 4, पर मौसम देख करके आपको ये लग रहा होगा, आसमान को देख करके, कि करीब 6 बज रहा है, पर ऐसा नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा है, हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही हैं, इस वजह से इस तरह से लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा शाम हो गई है, पर अभी 4 बजे हैं। तो ये देखिए, क्रॉकरी की दुकानें हैं, बहुत अच्छे अच्छे से कप और बहुत सी चीज़ें आई हुई थी प्रदर्शनी में। ज़्यादातर दुकानें जो थी वो फिक्स रेट की थी, यानी कि हर माल, तो हर माल का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जिसका रेट एकदम फिक्स होता है, यानी कि 5 रुपये 10 रुपये जो भी वो अपना रखते हैं। तो ये देखें आप, ये आ गए हमारे झूले। तो झूले आपको सब खाली ही मिलेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो इतनी ठंड में हमें नहीं लगता है कि कोई अपने बच्चों के साथ कोई रिस्क लेना पसंद करेगा। तो झूले ज़्यादातर सब खाली बस लगे हुए थे। और आगे आगे हम लोग कपड़ों को देखने के लिए कपड़े के सेक्शन में आ गए। तो ये कपड़े जो थे वूलन ही थे, क्योंकि मौसम सर्दी का है, तो इसलिए सभी चीज़ें वूलन ही ज़्यादा थी। तो आप देख सकते हैं, ये हैं डबल बेड की चादरें, कंबल और रज़ाइयों के अस्तर वगैरह। तो बहुत ये सभी चीज़ें आई तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत थी। और ये सारी दुकानें जो आप देख रहे हैं, जो भी हम आपको आगे भी दिखाएंगे, तो ये सब दुकानें जो थी वो बाहर की थी। मेरा ख़्याल है ये ज़्यादातर दुकानें कश्मीर के लोगों की थी, जिन्होंने आकर अपनी दुकानें यहाँ पर लगाई हुई थी। तो सामान तो बहुत खूबसूरत था, पर रेट को देखते हुए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था कि महंगा है। और थोड़ा सा हम लोग आगे आए तो ये खट्टा मीठा सा अचार और मुरब्बे की दुकान हम लोगों को मिल गई। इसके आगे था माउथ फ्रेशनर, मीठी सौंफ वगैरह जो होती हैं सब, और हाजमे की गोलियां और चूरन वगैरह। तो अगर किसी का हाजमा ख़राब हो तो वो ज़रूर से लेके खाए। भाई, इसको देखकर मेरे तो तुरंत बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। और ये हम लोग आ गए स्वेटर वाली दुकान पे। तो ये भाई साहब तो बिल्कुल 100% ये कश्मीरी ही थे, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे से स्वेटर दिखाए हम लोगों को, जो कि रेट के हिसाब से, अगर इनके हिसाब से देखें तो ठीक था, क्योंकि ये बाहर से आए थे, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट तो उसमें से निकालेंगे ही। मगर हम लोगों को, जो हम लोग यहाँ के हैं रहने वाले, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के लिए थोड़ा सा महंगा लग रहा था। तो उसके आगे हम लोग जब बढ़े तो हम लोगों को मिल गई लॉन्ग स्वेटर और गर्म कुर्ती और सूट वगैरह की दुकानें थी, ये देख सकते हैं आप। और इन्हें देख कर के शायद आपको अंदाज़ा लग रहा हो कि ये लोग यहाँ इधर इस साइड के नहीं हैं। और ये थी फुटवेयर शॉप, इसमें नागरे ही ज़्यादा थे, उसके अलावा स्लीपर थी। और इससे आगे जब हम लोग बढ़े तो हम लोगों को मिल गया एक छोटा सा ज्वेलरी का स्टैंड, जिस पर ऑक्सीडाइज गोल्डन और प्लास्टिक वगैरह की सभी तरह की चूड़ियाँ थी। इन्होंने भी अपने स्टैंड को 3 सेक्शन में बांट रखा था। तो इनका जो पहला सेक्शन था वो 100 का था, फिर उसके बाद में 60, फिर इसी तरीके से 40, इस तरह से इन्होंने 40 टू 100 तक का अपना जो है ज्वेलरी का जो रेट था वो फिक्स कर रखा था। उसके आगे हम लोग आए तो हम लोगों को कारपेट का सेक्शन मिल गया। कारपेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, ये देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी प्यारी सी कारपेट है। इसमें फूड मैट और भी बहुत सी चीज़ें थी। ये है मेला कार्यालय। और ये भाई साहब, इन्हें देख के तो लग रहा था कि जैसे ये सर्दी से थोड़ा सा अकड़ गए हों, तो इन्हें देख के थोड़ा सा हंसी आ रही थी। उसके आगे हम लोग आ गए ज्वेलरी शॉप पे। ज्वेलरी शॉप नहीं कहेंगे, जहाँ पे क्लचर वगैरह सभी चीज़ें थी, बच्चों की ब्रेसलेट थी और कंघे वगैरह थे। तो ये एक दुकान थी। उसके आगे थी एक क्रॉकरी की दुकान, जिस पर शीशे के मग और उसके अलावा चीनी मिट्टी के भी सामान काफ़ी थे। ये हैं अचार रखने वाली केतली और प्लेटें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ये है स्टील की एक दुकान, और उसके पास में था एक शॉप जिस पर बच्चों के कलर, कंघे, यानी स्टेशनरी का और बच्चों के दूसरे सामानों का मिला जुला था ये शॉप। तो यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा सामान ख़रीदा, क्योंकि मेरे बेटे को ये डिज़ाइनर पेन और इरेज़र वगैरह, पेंसिल वगैरह ये सब बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा सामान ख़रीदा, और थोड़ा मेरी बेटियों ने सामान ख़रीदा। उसके आगे फारिया को दिख गई 5 रुपये हर माल की दुकान। तो मेरे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी महंगाई में भी कोई 5 रुपये हर माल की दुकान भी हो सकती है। तो अपने यकीन को पुख्ता करने के लिए हम लोग पहुँच गए तुरंत के तुरंत इस दुकान पर। तो वाकई में इनकी दुकान पे केवल एक चीज़ थी जो वो 10 रुपये हर माल पे थी, बाकी सभी चीज़ें इनके यहाँ 5 रुपये हर माल पे ही थी। जितनी चीज़ें इन्होंने हैंग करके रखी हुई थी, और उसके अलावा जो भी चीज़ें नीचे थी, यानी ये की रिंग हैं,
ब्रेसलेट्स हैं, रबर बैंड हैं, ये सभी चीज़ें इन्होंने 5 रुपये हर माल पे ही लगा रखा था। तो फारिया तो होगी तुरंत के तुरंत शुरू हो गई अपनी ख़रीदारी करने में, क्योंकि थोड़े पैसों में इन्होंने काफ़ी ख़रीदारी इस दुकान से कर ली थी और महंगाई को देखते हुए इनका काफ़ी फ़ायदा हो गया था फारिया का, और बहुत ज़्यादा खुश थी यहाँ से सामान लेने के बाद में। तो यहाँ पे सामान लेने के बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में हम लोगों को ये मिल गया था दूसरा शॉप जिस पर कॉस्मेटिक वगैरह बिक रहा था। और कॉस्मेटिक तो आप समझते हैं ना कि ज़्यादा बाहर की जो लगी हुई दुकानें होती हैं इन पे लेने वाला नहीं होता, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि इन्होंने कब से सामान रखा हो। तो इसलिए कॉस्मेटिक तो हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदा। उसके बाद हम लोग आगे आ गए, तो आगे आने के बाद में हम लोगों को ये बच्चों का एक झूला और दिखाई दिया, और जैकेट की दुकानें, यही सब दुकानें इधर इस पोर्शन में लगी हुई थी। तो ये एक छोटा सा स्टैंड और दिखाई दिया, तो इस पर इन्होंने सारी की सारी ज्वेलरी 100 के, हाँ 100 ही में लगा रखी थी, पर इयररिंग थे बहुत प्यारे। तो ये देखें आप, ऊपर से नीचे तक सब पूरा का पूरा स्टैंड इनका इसी तरीके से इयररिंग से ही भरा हुआ था, और जो कि देखने में बहुत ही प्यारे भी लग रहे हैं, कलरफुल से, बहुत अच्छे से। तो यहाँ से भी हम लोगों ने कोई ज़्यादा सामान नहीं लिया, क्योंकि इयररिंग बहुत ज़्यादा बड़े थे, मेरे बच्चे इतने बड़े पहनते नहीं, और हमें भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी शूट नहीं करती, तो इस वजह से लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। फिर हम लोग आगे स्टेशनरी की शॉप पे, जहाँ पर स्लाइम, कलर, पेंसिल और डिज़ाइनर पेन, स्लेट वगैरह सभी चीज़ें थी जो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। तो यहाँ से भी बस पारियाँ शुरू हो गई अपने मतलब के सब सामान ख़रीदने में और छाटबीन करने में। तो ये एक पेन था जो कि आइसक्रीम के शेप में था, जो बहुत प्यारा लग रहा था, ये आप देख सकते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से जितने भी डिज़ाइनर पेन थे और जो भी चीज़ें थी उनके मतलब की, वो तुरंत छाटने में लग गई। और आगे आगे हम लोग एक प्लास्टिक की शॉप पे, जो कि इन्होंने अपना जो रेट था वो फिक्स कर रखा था 100 रुपीज़, तो पर सामान इनका 100 ही था टोटल। तो हम यहाँ से भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा सामान, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। ये आप देख सकते हैं कि अभी आप भीड़ थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुई थी इस वक्त में, और करीब इस वक्त 5 बज रहा था। तो खाने पीने का सामान देखते मतलब खाने पीने की सामान की दुकान देखते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, तो ये आ गई हमारी ईयररिंग की एक दुकान, जिस पर बहुत प्यारी प्यारी सी ईयररिंग थी, जो कि गोल्डन, ऑक्सीडाइज और भी कई तरह की थी। ये देखिए प्लास्टिक की। तो यहाँ से भी थोड़ा सा सामान लेने के बाद बच्चों ने, फिर हम लोगों ने रुख किया भेलपुरी की तरफ। और यकीन माने भेलपुरी हमें इतनी ज़्यादा पसंद है कि हम इसके लिए खाना भी छोड़ सकते हैं, हमें ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जैसे ही भेलपुरी दिखी तो बस हम तो तुरंत वहीं पर रुक गए। हमने कहा यहाँ से तो भेलपुरी खा के ही जाएंगे। आप कहाँ से आए हो भैया? यहीं के हो, बाराबंकी के? इलाहाबाद के हो? इतनी दूर आ गए? कहाँ कहाँ जैसे? अरे तो इंटरव्यू वाली क्या बात है भाई, हम देख करके हमें लगा कि इधर के नहीं है, इस वजह से हमने पूछा। हाँ, बस आगे पता चल जाए कि इलाहाबाद, क्योंकि बाराबंकी की तो भेलपूरी हम लोग हमेशा ही खाते ही रहते हैं। अब किसी इलाहाबाद की भेलपूरी खा के देखें। साइड हो थोड़ा ऐसे। बड़ी तो अच्छी है। आप इलाहाबाद के या आपके साथ में बाराबंकी के? ये काम करते हैं। तो भेलपूरी वाकई में बहुत ज़्यादा जायके की थी। तो वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़े, तो ये आ गया हमारा लकड़ियों के सामान का सेक्शन, जहाँ पर सोफ़े वगैरह थे, सभी झूले वूले थे। तो यहाँ पर सामान देखने के बाद में हम लोग एक दूसरी छोटी सी शॉप पे आ गए, जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे लकड़ी का इतना प्यारा प्यारा सा सामान इन्होंने लगा रखा था, जिसमें छोटे से रिक्शा और कटोरी रखने का स्टैंड, ट्रे, और छोटा सा ग्रामोफोन, और ये रहा छोटा सा अम्ब्रेला। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि लकड़ी का सामान कितना खूबसूरत खूबसूरत है। और ये देखें आप, छोटा सा ग्रामोफोन। तो ये सब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। और ये देखें आप, छोटी सी चारपाई और छोटा सा ट्रैक्टर। आप यकीन नहीं करेंगे, देखने में लग ही नहीं रहा था कि इतना छोटा छोटा भी कोई सामान बना सकता है। ये बहुत प्यारा लग रहा था देखने में, पर थोड़ा सा आप जानते हैं ना कि लकड़ी का सामान थोड़ा कॉस्टली होता है और सब सामानों से। और मगर इन्होंने जो भी चीज़ें अपनी शॉप पे रखी हुई थी वो सभी चीज़ें देखने लायक थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और इन्होंने जो एक लैंप रखी हुई थी अपनी शॉप पे, वो तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत थी।
अभी हम आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए विंड चेम है जो कि बहुत ये रही वुलन, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी ये। मेरा बहुत मन था पर इन्होंने पैसे बिल्कुल कम नहीं किए, किसी भी सूरत से ये पैसे कम करने को राज़ी नहीं थे, तो इस वजह से हमें ये छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ा। पर माशाल्लाह सामान बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये लकड़ी वाला सामान हमको पूरे मेले में सबसे प्यारा यही लगा। तो हम लोग इसको देखने के बाद में हम लोग बढ़ गए फिर थोड़ा खाने पीने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मेले टेले में जाकर अगर थोड़ा खाया पिया ना जाए तो मेला आधा अधूरा ही लगता है। तो इस प्रदर्शनी में सबसे ज़्यादा ख़ास जो चीज़ हमें लगी वो थी ये लकड़ी का सामान। तो आप देख सकते हैं अंधेरा थोड़ा होने लग गया है। तो ये सारी चीज़ें खाने पीने और देखने वगैरह के बाद में हम चल दिए अपने घर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।